तो अभी हम पिछले लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखा था कि लाइट क्या है और ऑब्जेक्ट किसे कह सकते हैं, इमेज किसे कह सकते हैं। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूँ और फिर हम आपको आज एक ब्यूटीफुल एनिमेशन दिखाएंगे और जो इन सब चीज़ों को क्लियर करेगा। जैसे लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, ठीक है, और एक्चुअली उसमें ड्वेल नेचर था, वो पार्टिकल भी था और वेव भी था, तो ड्वेलिटी उसमें है, ठीक है। उसके बाद एक हमने देखा था मिरर। मिरर क्या है? कोई भी पॉलिश सरफेस जो मोस्ट ऑफ द इनकमिंग रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, उसे मिरर कहेंगे, ठीक है। ये दो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर दो पार्ट था, जिसमें स्फेरिकल को फर्दर हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में। उसके बाद ऑब्जेक्ट वो पार्ट था जो गिव्स आउट लाइट रेज, जहाँ से लाइट रेज क्या होगी, बाहर डाइवर्स करता हुआ ऐसा नजर आएगा, ठीक है, इसके चारों तरफ में, तो हम इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऐसा डेफिनेशन हमने दिया था, ठीक है। और उसके बाद रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में डिफरेंस ये था कि रियल ऑब्जेक्ट में आपको दिखेगा डाइवर्स करते हुए, और हर वो फिजिकल चीज जहां से लाइट आ रही है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। और जो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट था वहाँ पे हम पीछे ट्रेस नहीं कर सकते कि कहाँ से आ रहा है, तो हम आगे की तरफ ऐसा कर देते कि अच्छा यहाँ पे आके सब मिलेगा, तो उसे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह देते थे, ठीक है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट था इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान ये देना था, इमेज फॉर्मेशन के लिए भी रेज चाहिए, बट वो रेज इंसिडेंट रेज नहीं होगा, वो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपने देखा था कि जो इमेज बनेगा वो आफ्टर रेज, राइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बनेगा, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन करने वाला कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मिरर हो गया या लेंस हो गया, ठीक है, कोई ना कोई एक चीज़ होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होगा तो रियल इमेज फॉर्म होगा। अब इमेज भी दो तरह का हो सकता था, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में एग्जैक्टली वो कन्वर्स करता हुआ नजर आएगा, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज है, मतलब जैसे मिरर पे ही है और मिरर पे रे आने के बाद में ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आने के बाद में ये जहाँ भी जाके ये दोनों रे जाके जहाँ पर भी ये मिल रही होगी, जैसे जहाँ से आ रही होगी वो तो ऑब्जेक्ट होगा, जहाँ मिल रही है उसे हम इमेज कहेंगे, ठीक है, जहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। वर्चुअल इमेज, तो उसके बाद रियल और वर्चुअल इमेज क्या था, रियल में एग्जैक्टली मीट हो रही है, वर्चुअल में एग्जैक्टली आपको मीट होता नजर नहीं आएगा, ठीक है। वो ऐसा लगेगा कि जैसे आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, डिवाइस कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिफ्लेक्शन के बाद में या रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा हो गया, तो आपको क्या दिखेगा, इसको पीछे की तरफ यदि हम ले जाते हैं तो ऐसा हमें अपीयर हो रहा है कि यहाँ से रे आ रही होगी, तो हम इसे इमेज कहेंगे लेकिन वर्चुअल इमेज कह देंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकली उसे समझना था, तो जैसे मिरर में वर्चुअल इमेज है, जो भी है ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो बाहर में रोड है और ये कार है और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं बाहर ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज इसके अंदर में है, ठीक है। तो ये आपका वर्चुअल था। और यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ पे एक्चुअल स्क्रीन पे आ गया था, ये हमारा रियल है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ आ गया था कि इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये चीज़ था हमारे। इन्हीं चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको एक एनिमेशन दिखा रहे हैं। उसके लिए एक छोटा सा पार्ट मैं पहले आपको समझा देता हूँ और फिर उसके बाद हम देखेंगे इस चीज़। जैसे एक छोटा सा एनिमेशन हमने क्रिएट किया है, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। यहाँ जस्ट आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट को करना है, मिरर को करना है, इमेज को करना है, ये रे क्यों ऐसा लिया, इसी एंगल पे क्यों ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये सारा चीज़ का जवाब आपको फर्दर क्लासेस में मिल जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे बल्ब को एक ऑब्जेक्ट माना गया, क्यों, क्योंकि ये लाइट को क्या कर रही है, यहाँ से जा रही है, डाइवर्स कर रही है लाइट। तो सपोज करो कि बल्ब का सिर्फ एक किसी पॉइंट को हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं, इस पॉइंट से एक रे ये ऐसे जाती है मिरर की तरफ में, ठीक है। तो ये इंसिडेंस रे हो गया, किसके लिए, मिरर के रिस्पेक्ट में। एक रे ऐसे जा रही है, ये भी एक इंसिडेंट रे हो गया जो मिरर पे जा रही है, ठीक है।
अब ये दोनों रे जब मिरर पे जाएगी, ये दोनों रे जब मिरर पे जाएगी तो यहाँ से इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि मिरर रिफ्लेक्ट करती है। अब ये रिफ्लेक्ट इसी एंगल पे कैसे करी ये आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। अभी के लिए हम उसको छोड़ते हैं, अभी फर्दर लेक्चर में हम उसे पढ़ेंगे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है वो यहाँ पे गई, और ये जो रे है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है वो यहाँ पे गई। तो यहाँ पे गई तो यहाँ मीट हो रही है। तो देखो ये रे और ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक जगह पे मीट करी है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। दूसरा, चूंकि एक्चुअल में यहाँ पे ये मीट हो रही है, ऐसा हमें महसूस नहीं हो रहा है कि कहीं पीछे से आई है, मतलब पीछे से जैसे डाइवर्स हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद में, तो वर्चुअल इमेज बनता। तो हम इसे कहेंगे कि ये जो इमेज बना है ये एक रियल इमेज है। क्लियर? और यहाँ से चूंकि सारी रेज बाहर जा रही है तो ये जिस पॉइंट से जा रही है हम इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट है, और एक्चुअली में ये रियल ऑब्जेक्ट है। तो ये रियल ऑब्जेक्ट ही एक रियल इमेज को बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तो 2 पॉइंट्स तो ये क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि सिर्फ ये 2 रे मिलके ही इस इमेज को नहीं बनाया है, इसमें बहुत सारे ऐसी रेज हैं जो यहाँ से गई है। जितना भी ये शेडेड पार्ट आपको दिख रहा है ये इसमें हजारों लाखों रेज है जो इस पे गई है, और यहाँ से ये हर चीज़ जो है वो जाके रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये यहाँ पे मिल रही है। तो एक पॉइंट को बनाने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 रे इनफ है, मल्टीपल रे गई है यहाँ पे मिली है, तब जाके एक पॉइंट इमेज बना है। देखो एक पॉइंट जो इमेज है एक पॉइंट का ऐसा बना है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट पे बहुत सारी रेज जाएंगी, फिर वहाँ पे दूसरा पॉइंट बनाएंगे, फिर तीसरे पॉइंट पे फिर तीसरा पॉइंट बनाएगी। ऐसे करके इसके हर एक पॉइंट से रेज यहाँ पे गई है और यहाँ पे मिली है और ये इमेज फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिख रहा है कि एक्चुअली में इमेज फॉर्मेशन, इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई ये करना था कि ऑब्जेक्ट क्या है, रियल ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, रियल इमेज किसे कहेंगे, इमेज कैसे आफ्टर रिफ्लेक्शन ही इमेज हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ जो रेज है वो फॉर्म करती है एक इमेज को। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मैं फिर से एक और एग्जांपल आपको ले रहा हूँ। जैसे ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ से सपोज करो कि सिर्फ इस पॉइंट का हमें इमेज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक रे ऐसे गई है। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब ये लेंस एक ऐसा डिवाइस है, जस्ट फॉर नॉमेनक्लेचर आपको पता चल जाएगा कि इसने इस रे को टर्न कर दिया गया है। आपको बताया गया था कि मीडियम जैसी चेंज होता है तो रे अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तो ये चेंज करके यहाँ पे आई है। सिमिलरली यदि हम दूसरे रे को देखेंगे तो यहाँ पे आने के बाद ये रे ऐसे गई है और यहाँ पे मिली है। सिमिलरली यदि हम तीसरे रे को ऐसे कंसीडर करने की कोशिश करें तो यहाँ से ऐसे आके और ये ऐसे मुड़ गई है। तब देखो ये सारे इंसिडेंट रेज हैं जो यहाँ एक ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया एक तरह से, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल में आ रही है। ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ना कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको उसका भी जानकारी मिल गया जिसे डिटेल में हमें पढ़ना है। 2 सेक्शन है पूरे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, और यहाँ आके इमेज फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे भी एक्चुअली में ये जो है रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ के मिल रही है तो ये इमेज बन गया। हम इसको पॉइंट इमेज कह सकते हैं। ठीक है, और ये इमेज भी रियल है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली वो कन्वर्ज हो रही है। क्लियर? अब जैसे इस फ्लावर का एक पॉइंट का इमेज यहाँ बन गया, यदि इसका इस पॉइंट का इमेज आप देखोगे तो यहाँ पे बनेगा, उस तरह से इस पॉइंट का एक इमेज देखोगे तो यहाँ पे बनेगा। पूरा इमेज बनाने के लिए बहुत सारे पॉइंट से लाइट ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ रेज जा रही है। ठीक है, बस इसी चीज़ को समझाना था। तो अब आप एंजॉय करो एनिमेशन। ठीक है, आप उसे बार बार देखना है। ठीक है, क्योंकि वो कई बार आपको बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेगा। ठीक है,
थैंक यू। मेरे ख्याल से आपने इन्जॉय किया होगा जो आपका इमेज फॉर्मेशन है उसको आपने इन्जॉय किया होगा, और इन दोनों पिक्चर का आपको मेरे ख्याल से क्लियर कट आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह से इमेज बना है। और तीन चीज़ें जो मैंने सिखाना चाहा है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं, किस तरह से इंसिडेंट रेज कौन सा होगा, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद में इमेज जहाँ पे मिलेंगे उसे इमेज कहेंगे, और सिर्फ दो रेज से इमेज नहीं बनता, मल्टीपल रेज उसमें चाहिए होता है, ठीक है। और पॉइंट वाइज सारे इमेज फॉर्म होते हैं, पहले एक पॉइंट का, दूसरा पॉइंट का, तीसरा पॉइंट का, चौथे पॉइंट का, तब पूरा कंप्लीट इमेज बनता है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।